अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। आज हम चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं जो कि आर्टिकल्स के बारे में है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और दा। ठीक है, ये ए, एन और दा जो हैं ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसकी डिफाइन हम यहाँ से करेंगे। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, और ये नाउन्स से पहले यूज़ होते हैं। वी यूज़ ए बिफोर अ वर्ड। ए जो है हम उस वर्ड से पहले यूज़ करते हैं डैट बिगन विद द कॉन्सोनेंट, जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। एंड एन बिफोर अ वर्ड्स, एंड एन बिफोर वर्ड्स, और एन जो है उन वर्ड्स से पहले यूज़ करते हैं डैट बिगन विद वॉवल, जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं। बोथ ए एंड एन आर यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन जो हैं ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं विच इंडिकेट वन थिंग, जो कि एक चीज़ को इंडिकेट करें। तो बेटा अब यहाँ पे आप लोगों ने एक कंसेप्ट जो है वो याद रखना है कि एक तो हम ए और एन का यूज़ इस तरह करते हैं कि कोई भी नाउन जो ए से स्टार्ट हो उससे पहले हम ए लगाते हैं, और कोई भी नाउन जो वॉवल से स्टार्ट हो या वॉवल की आवाज़ दे उससे पहले हम एन लगाते हैं। और वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवल्स की आवाज़ किस तरह कोई भी वर्ड देता है, जैसे आवर। अब बेटा आवर वैसे तो एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन इससे पहले हम एन लगाएंगे क्योंकि ये वॉवल की आवाज़ दे रहा है, ओ की आवाज़ दे रहा है, एच इसमें साइलेंट है। तो बेटा दूसरा जो इनका यूज़ है ए और एन का, हम इस तरह से करेंगे, उन नाउन से पहले करेंगे जो सिंगुलर भी हों, काउंटेबल भी हों और कॉमन भी हों। ठीक है, उन नाउन से पहले हम ए या एन लगाएंगे जो सिंगुलर भी हों, काउंटेबल भी हों और कॉमन भी हों। ठीक है, अब जैसे आज जार, ठीक है, एक तो ये जे से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इससे पहले ए लगा देंगे। लेकिन ये जार क्या है? ये कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर नाउन भी है और काउंटेबल भी है, इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगा दिया, आज जार। ठीक है, एन एप्पल। अब एप्पल जो है ये सिंगुलर भी है यानी कि एक है, ये काउंटेबल भी है, इसको हम गिन सकते हैं, और ये कॉमन भी है यानी कि आम नाउन है, क्योंकि एप्पल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, एप्पल, एन एप्पल एक ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है? डैट ए वॉज यूज बिफोर द वर्ड। ए जो है उस वर्ड से पहले लगाया जाता है डैट बिगन विद द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एंड एन वॉज यूज बिफोर द वर्ड। ए जो है उस वर्ड से से पहले लगाया जाता है डैट बिगन विद द वॉवल साउंड, जो कि वॉवल साउंड देता है। बोथ ए एंड एन आर आर्टिकल्स, ये दोनों आर्टिकल्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, आइए हम इसको समझते हैं। रीड करें फॉलोइंग वर्ड्स को, फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करें विद ए और एन के साथ। राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में ये वर्ड्स लिखें। अब बुक है, इससे पहले ए आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। एलिफेंट वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, हम एन लगाएंगे। आ कोट, क्योंकि कोट जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। जिराफ, ये ए से स्टार्ट हम करेंगे, ए लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये जी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। आ स्कर्ट, क्योंकि एस जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इससे पहले ए लगाएंगे। ईगलू, ईगलू जो है इससे पहले हम एन लगाएंगे क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे है ए, ई, आई, ओ, यू आर वॉवल्स, ये वॉवल्स हैं। द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, इनको निकाल के बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को मुकम्मल करें बाय फिलिंग इन अ सूटेबल आर्टिकल। अब जो मुनासिब आपको आर्टिकल लगता है वो लगाएं। राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और फिर आपने ये जो सेंटेंसेस हैं इनको अपनी नोटबुक में भी राइट करना है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर बट 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। ईयर जो है वो उनको हम काउंट भी कर सकते हैं, सिंगुलर भी है और कॉमन भी है। ईयर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इससे पहले ए लगाएंगे। वीक जो है ये भी सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले भी हम ए लगाएंगे। चिल्ड्रन इंजॉयड राइड, बच्चों ने राइड जो थी इंजॉय की। ऑन एन एलिफेंट्स बैक, एलिफेंट्स की बैक पर। अब ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे एन लगाएंगे। और एलिफेंट्स जो है ये कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए भी हमने इससे पहले एन लगाया। आई हैड एन एग, मेरे पास एक एग है, ई से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। सैंडविच, एक सैंडविच है। एंड अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, और एक ऑरेंज जूस का ग्लास है। फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास क्या है? सैंडविच है, ग्लास ऑफ
ऑरेंज जूस है और एक एग है। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे क्या किया, गिफ्ट की अ वॉच, एक वॉच ऑन माई बर्थडे, मेरी बर्थडे पर। तो बेटा अब ये वॉच जो है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और कॉमन भी है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ द वर्ड द, के द जो आर्टिकल है इसका हमने यूज़ कहाँ पे करना है। और आपने ये भी माइंड में रखना है ए और एन जो हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है, और जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो द का हमने यूज़ कहाँ पे करना है, आइए हम सीखते हैं। आई सा एन ऑस्ट्रिच, मैंने एक ऑस्ट्रिच देखा। द ऑस्ट्रिच इज़ अ लार्ज बर्ड डैट कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच जो है एक बड़ा परिंदा है जो डैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता। अब बेटा इन शॉर्ट आप क्या माइंड में रखेंगे कि हमने द कहाँ पे यूज़ करना है। तो द जो है किसी भी चीज़ को जब हम स्पेसिफिक करते हैं या किसी भी चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं तब हम द यूज़ करते हैं। और द इस तरह से भी यूज़ होता है कि कोई सेंटेंस जो है पहले ए या एन से स्टार्ट हो रहा है, जब उसी सेंटेंस के बारे में, उसी नाउन के बारे में जब दोबारा बात की जाती है तब भी हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करें यूजिंग ए एन और द। ए एन और द का इस्तेमाल करते हुए राइट दम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखें। द फार्मर गेव जैक अ मैजिक बीन सीड, फार्मर ने जैक को दिया एक मैजिक बीन सीड। जैक केम होम, जैक घर आया, एंड प्लांटेड, अब देखें उसी मैजिक बीन सीड के बारे में दोबारा बात की जा रही है तो हम द लगाएंगे। द बीन सीड इन द सॉइल, उसने ये बीज जो था उसको प्लांट कर दिया सॉइल में। आई बॉट अ प्रिटी पिंक फ्रॉक फॉर माई बर्थडे, मैंने एक प्रिटी पिंक फ्रॉक खरीदी अपनी बर्थडे के लिए। द फ्रॉक वाज, अब बेटा इसी नाउन के बारे में दोबारा बात की जा रही है, प्रिटी पिंक फ्रॉक के बारे में, तो हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। द फ्रॉक हैड प्रिटी सेटिन लेस एंड रोस्ट ऑल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑफ अस डिसाइडेड, हम सब ने फैसला किया टू गिव अ नाइस सरप्राइज़, कि हम एक अच्छा सरप्राइज़ दें टू आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी अम्मा को, ऑन हर 80th बर्थडे, उसकी 80 बर्थडे पर, ठीक है, यानी कि वो 80 साल की हो गई हैं, तो हमने अब फैसला किया है कि उसको एक अच्छा सरप्राइज़ दें। अब बेटा बात किसके बारे में हो रही है, सरप्राइज़ जो नाउन है उसके बारे में बात हो रही है, तो अब दोबारा उसके बारे में जब उसी नाउन के बारे में बात करेंगे तो हम दा यूज़ करेंगे। द सरप्राइज़ वाज अ बिग डिनर पार्टी, सरप्राइज़ जो था एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी थी, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, दिस द इज़ आल्सो एन आर्टिकल, द जो है ये भी एक आर्टिकल, इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ ए और एन, ये ए और एन की जगह पर यूज़ होता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन फॉर द सेकंड टाइम, जब हम उसी नाउन की दूसरी दफ़ा बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, आपने माइंड में रखने हैं कि द कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बेटा ये जो यूनिक चीज़ें हैं दुनिया की उनसे पहले द यूज़ करते हैं, पहाड़ों के नेम से पहले हम द यूज़ करते हैं, दरियाओं के नाम से पहले, ठीक है। और स्टार्स जो हैं, अब ये भी यूनिक चीज़ें हैं, प्रिंसिपल जो है ये भी कॉमन नाउन से पहले भी, ठीक है। द अर्थ, अब ये देखें यूनिक चीज़ है, द सन, द हिमालयाज, द रिवर गैंग्स, द प्रिंसिपल, द स्टार्स, द ताज महल, द अरेबियन सी, ठीक है। अगर ये नेम आ जाएं कहीं पे भी तो हम उनसे पहले द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नाउ यूज़ द आर्टिकल्स ए एन और द यूज़ करें बिफोर द नाउन्स, नाउन से पहले, ठीक है। अब इजिप्टियन जो है ये ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। एन इजिप्टियन पैरामिड्स आर वन ऑफ द, यहाँ पर हम दा लगाएंगे, ठीक है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द ताजमहल वाज बिल्ट बाय आ मुग़ल एम्पर शाहजहां, ठीक है। ताजमहल जो है किसने तामीर किया, अब ताजमहल को मखसूस किया गया है, दा लगाएंगे। मुग़ल एम्पर जो है वो एक है और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। यांकी डूडल वेंट टू टाउन राइडिंग ऑन द पोनी, ठीक है, हम यहाँ पे भी दा लगाएंगे, पोनी के बारे में बात हो रही है। एट द फेयर, मेले पर, आई बॉट अ पेयर ऑफ बैंगल्स, मैंने बैंगल्स का एक जोड़ा ख़रीदा। एन एरोप्लेन और एक एरोप्लेन ख़रीदा।
अब ये ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है तो एन लगाएंगे। अ टॉय कार, और एक कार का खिलौना ख़रीदा। एंड अ टॉय ट्रेन, और एक टॉय ट्रेन ख़रीदी। तो बेटा ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट आर्टिकल्स। नेक्स्ट है बेटा, ये भी पढ़ी हम लेते हैं, हो सकता है ये भी आ जाए, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। लेकिन मेन जो है हमारा चैप्टर वहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये भी हम एहतियातन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, पढ़ें, कॉपी इट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में कॉपी करें, एंड कंप्लीट इट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसको कंप्लीट करें ब्लैंक्स को फिल करके विद सूटेबल आर्टिकल, मुनासिब आर्टिकल के साथ जो आपको सही लगते हैं। नेक्स्ट आ जाएं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था। अब ये ओल्ड है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे हम। एंड हिज सन, और उसका बेटा, ठीक है। कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा जो है वो रहते थे। दे वर वेरी रिच, वो बहुत अमीर थे। दे लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में। अब टाउन जो है ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, ठीक है, और कॉमन भी है। वन डे, एक दिन, अ मैन नोटिस्ड, एक आदमी ने नोटिस किया, डैट द रूफ ऑफ हिज कॉटेज वाज लीकिंग, कि उसके कॉटेज की जो रूफ है वो लीक कर रही थी। ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को बताया। दे नीडेड टू रिपेयर इट, कि उनको इसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। दे हैड नो मनी, उनके पास रकम नहीं थी। दे हैड अ डंकी, उनके पास एक डंकी था। दे डिसाइडेड टू सेल द डंकी, उन्होंने फैसला किया कि वो गधे को बेचेंगे। अब गधे को यहाँ पर स्पेसिफिक किया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने फैसला किया कि वो डंकी जो है उसको बेचेंगे एंड गेट सम मनी, और कुछ रकम जो है वो हासिल कर लेंगे। तो बेटा ये भी आपने माइंड में रखना है, दा जो है सिंगुलर नेम से पहले भी लगता है और जो कॉमन हो। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। कल हम इंशाल्लाह 14 चैप्टर जो है इंग्लिश बी का स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस।